दोनों जो कि आपको दी गई है वैल्यूज उसमें कौन सा बिग है, तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 है, तो 4 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 4 मल्टीपल 4 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 है, तो 3 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म करते हैं स्टूडेंट इसका, तो 4 4 द 16 और 16 4 द 64, 3 3 द 9 9 3 द 27 27 3 द 81, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब आपके पास कौन सा बिग हो गया, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो बिग वन इज ओके। अगर आपको पुट द साइन में लगाना है तो आपको वैल्यूज उतारनी पड़ती है स्टूडेंट, आप आंसर में नहीं लगाएंगे पुट द साइन, ठीक है। सेकंड में है 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो राइट द 5 एक्सपेंशनल फॉर्म, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 और 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ठीक है ना। तो 5 5 ज़ 25 25 5 ज़ 25 5 ज़ 125। अभी इसको आपने 4 टाइम किया था तो 81 आया था, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 1 ज़ 3 और 3 8 ज़ 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन बिगेस्ट कौन सा हुआ, ग्रेटर कौन सा हुआ स्टूडेंट, 3 रेज टू द पावर ऑफ 5। अगर पुट द साइन लगाना है तो क्वेश्चन की वैल्यू लिख करके फिर आप पुट द साइन लगाएंगे स्टूडेंट, आप आंसर में पुट द साइन नहीं लगा सकते, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट आपका। फिर अभी नेक्स्ट पार्ट कर, नेक्स्ट में फिर बताना है कि कौन सा बिग है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 है, तो एक्सपेंशनल फॉर्म में लिख लेते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 को लिख लेते हैं 2 टाइम, 8 8 द 64, इजी था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिग है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16 16 2 द 32 32 द 64 64 2 और 2 2 द 4, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 द 16 4 6 द 24 256, ठीक है ना। तो और यहाँ पे आया 64, तो विच वन इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इज द 2 रेज टू द पावर ऑफ 8, ठीक है। आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 ग्रेटर देन 8 टू द 8 रेज टू द पावर ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इजी है, तो 2 0 2 0 4 0 हो गए, 4 0 लगा देते हैं। अब 2 की पावर 100 है तो इसको 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास 100,000 से बिगेस्ट आ जाता है स्टूडेंट, 10,000 से बिगेस्ट आ जाएगा, हम वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। तो अब इसे हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं, अगर 10 मल्टीपल 10 करते हैं तो 100 आता है, तो सेम वही प्रोसेस कर लेते हैं कि 10 की पावर 2 की पावर 10 लगा के हम इसकी इन दोनों की पावर को दोबारा 10 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 10 मल्टीपल 10 करते हैं तो 100 आता है, तो इसीलिए हम पहले 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा 10 टाइम लिख करके हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि अब 2 के पावर 2 को हम 10 टाइम लिख लेते हैं स्टूडेंट, 2 मल्टीपल 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 टाइम्स हमने 2 लिख लिया स्टूडेंट। अब हमने एक टाइम मल्टीप्लाई किया था तो स्टूडेंट क्या आया था, 256 आया था, 256 और 2 2 ज़ा 4, तो यानी कि 256 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 24, 2 आया, 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 प्लस करो तो 12, 12 का 2 1 कैरी आया, 4 2 ज़ा 8 8 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 प्लस करो तो 22 2 कैरी आया, 4 2 ज़ा 8 8 में 2 प्लस कर लेते तो 10 आया। तो यानी कि स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, 1024 आया। अब जो आंसर आया स्टूडेंट वो इस 2 रेज टू द पावर ऑफ 10 का आया, बट अभी 10 हमारे पास लेफ्ट है, यानी कि 1224 पावर ऑफ 10। अब इसे भी 10 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 10 बार ही मल्टीप्लाई ना करके स्टूडेंट हम इसको सिर्फ 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई के 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमारा आंसर
10,000 से बिगेस्ट आता है तो दैट मीन्स पुट द साइन ऑन द 2 रेज टू द पावर ऑफ 100, और अगर स्मॉलेस्ट आता है तो पुट द साइन ऑफ द 100 रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम 10 टाइम लिखेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये 5 नंबर में आता है स्टूडेंट तो आप करके दिखाएंगे, अदरवाइज आपको करने की नीड नहीं है। ठीक है, बस पावर लगा देते हैं 1224 रेज टू द पावर ऑफ 10। अब 1024,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, और जो भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। तो 124 मल्टीप्लाई बाय 124, तो 4 4 द 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 द 8, 8 में 1 प्लस करा 9, 4 0 0, 4 1 द 4। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 0 का 0 और 2 1 द 2। अब हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 0 0 0। अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट तो 4 2 0 1। ठीक है ना, अब हम इन्हें प्लस कर देते हैं स्टूडेंट। अब हम इन्हें प्लस करते हैं तो क्या स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा आंसर यहाँ पे 6 8 और 9, 8 और 9, 8 और 8 16, 16 में 1 प्लस करो तो 17, 17 का 7 1 कैरी, 4 में 1 प्लस करा तो 5 आ गया, 4 4 8 आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 और 2 4 आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पे 0 आ गया स्टूडेंट, और यहाँ 1 आ गया। दैट मीन्स आपका जो नंबर इनको 1024 को 1022 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पर भी आपका आंसर जो है वो कहाँ जा रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,48,576 जा रहा है, जो कि 10,000 से बहुत ज्यादा है, मीन्स बिगेस्ट है। तो दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर इज द बिगेस्ट, ग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको जरूर शो कीजिए। अगर आपका नंबर 2 नंबर 3 नंबर का आता है तो विदाउट शो आप मत कीजिएगा। ओनली आप बच्चों के हिसाब से, ये नहीं कि आपने ओनली लिख दिया आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, आपको ये शो करना चाहिए। हाँ 2 टाइम 3 टाइम तो करना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइम शॉर्टेज है आपके पास, तब आप इतना लिख करके सिर्फ 2 पे लगा दीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर इज द ग्रेटर, पुट द साइन लगाना है तो वैल्यूज के ऊपर लगाएंगे, बॉक्स बना के 2 रेज टू द पावर ऑफ 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। 5 में क्या है, 2 को 10 टाइम करना है, जो कि अभी हमने 2 को 10 टाइम किया था तो 1024 आया था, हमें ध्यान भी रखना है स्टूडेंट। तो 2 को हम 10 टाइम लिख लेते हैं, लिखना तो लेकिन कंपलसरी है, चाहे मल्टीप्लिकेशन आप याद रखिए, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, यानी कि राइट 5 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इक्वल्स टू 1024 आया था। अब 10 मल्टीपल 10 इक्वल्स टू 0 0, 10 टाइम्स द 100। तो विच वन इज द ग्रेटेस्ट, 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। ठीक है ना, तो ग्रेटर, पुट द साइन लगा लीजिए।